जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में नंबर सिस्टम में इकाइयाँ के ज्ञात करने के अगले टाइप में है, जिसमें ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे 4 पे घाते 1, 4 पे घाते 9 पे घाते 2, 4 पे घाते 3, 9 पे घाते 4। तो 4 पे घाते 1 का मतलब हो जाएगा 4, जबकि 9 पे घाते 2 यानी 9 9 81, इसका आ जाएगा 1। इसका आ जाएगा 4 पे घाते 3 का मतलब आ जाएगा 4, और 9 पे घाते 4 दिया है, इसका मतलब फिर आएगा 1। देखिए 4 पे घाते 1, 3, 5, 7 इस तरह से 4 पे आएगा, जिसमें आपको पीछे बता दिए हैं यदि 4 पे घाते विषम हो तो उसका इकाई अंक 4, जबकि 9 पे 2, 9 पे 4, फिर आगे 9 पे आएगा 6, फिर 9 पे आएगा 8। इस तरह से बढ़ते बढ़ते तो 9 पे जितने भी घात हैं वो सब सम में, तो जब भी 9 पे घाते सम उसका इकाई अंक कितना आता है 1। जैसे पिछले वीडियो हमने बताया था, कि यदि देखिए टाइप नंबर 2 में जब बताए थे हम, तो उसमें हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था कि यदि 4 पे घाते यदि विषम हो तो उसका इकाई अंक 4, लेकिन सम हो तो कितना आता है 6। तो इसमें जो दिया है, जो प्रश्न अभी बता रहे हो, उसमें 4 पे घाते 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अर्थात विषम है, इसलिए 4 का इकाई अंक कितना लिखे हैं 4। जबकि 9 पे देखेंगे तो जितना 9 पे घाते उसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से बढ़ रहा है। इस वजह से 9 का इकाई अंक यानी सम है घात, इसलिए इकाई अंक कितना लिखेंगे 1। तो 9 का इकाई अंक सम में कितना लिख दिए हैं 1। अब इसमें देखेंगे तो इस तरह से 4 1 4 1 4 1 इस तरह से बढ़ते जाएगा, और टोटल 100 घात है, अर्थात कुल कितनी संख्याएं होंगी तो टोटल होगा 100 संख्या। जब यहाँ जोड़ रहे हैं तो 4 1 कितना आ रहा है 5, यानी 4 1 जोड़ने आ रहा है 5, फिर 4 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। इस तरह से दो संख्याओं का जोड़ आ रहा है 5, वैसे कितनी संख्या है 100। तो 100 में से जब आप पहली दो संख्या को जोड़े हैं 5 आए, फिर दो संख्याओं को जोड़ेंगे फिर 5 आएगा, फिर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से 100 का आधा कितना होगा 50, अर्थात 5 कितनी बार आज जोड़ने पाएगा 50 बार। तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 250, और 250 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो यानी 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। लेकिन इसमें देखेंगे 4 पे घाते 1 है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें गुणे में है। इसका हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 1। इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यहाँ 9 है, 9 पे घाते सम है, तो जब भी 9 पे घाते सम होता है उसका इकाई अंक कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से 1 1 टोटल कितनी संख्या है 100। 100 में से 4 कितनी बार आएगा 50 बार, 1 कितनी बार आएगा 50 बार, तो 50 50 हो जाएगा 100। तो 1 का 50 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 4 कितनी बार है 50 बार, अर्थात 4 पे घाते कितना लिख देंगे 50, और 4 पे घाते 50 है, यानी 50 में अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा? तो 16 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, अर्थात बचेगा इस पे 2। तो 4 चौक कितना आ जाएगा 4 चौक हो जाएगा 16, आज आ गया 16, अर्थात इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी 4 चौक हो गया 16, अर्थात इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ऐसा नहीं कर सकते 4 50 बार है तो 4 गुणे 50 कर देंगे, ये हो जाएगा गलत। ये तब करते हैं जब हम 4 को 50 बार जोड़ते हैं, यहाँ गुणा हो रहा है, तो गुणा जब भी होता है तो घात जुड़ता है। जैसे इस पे 1 1, फिर 4 पे 1, फिर 4 पे घात 1। जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 हम लिख दिए, तो इसको कितना लिखेंगे, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1 1 1, तो इसको लिख देंगे 4 पे घाते 3। उसी तरह 4 का कितनी बार गुणा होगा इसमें 50 बार, इसलिए 4 पे घाते 50 आएगा। अब 50 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 पे घाते आएगा 2, अर्थात 4 चौक 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या करा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें सभी अभाज्य किसे कहते हैं, जो खुद से कट जाए। जैसे 2 3 5 का गुणनफल तो सबका हो जाएगा गुणा, 7
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इस तरह अभाज्य जो और कौन सी संख्या है, जैसे 8 कट जाएगा 2 से, अभाज्य नहीं है। 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा। इस तरह से करते जाएंगे तो आप किसी का भी कुछ भी गुणा उससे मतलब नहीं। लेकिन यदि 2 पचे कितना हो गया 10, 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो इस 10 का इकाई अंक कितना है 0, और 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो इकाई अंक कितना बना देगा 0, अर्थात आंसर आ जाएगा 0। इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। जैसे हम कह दे 2 गुणे 5, मान लीजिए 2 गुणे 5 की कितना हो गया 10, और 10 में मान के चलिए इतने कोई भी संख्या आ जाए, गुणा करेंगे तो 0 का गुणा होगा लास्ट में कितना बढ़ जाएगा 3 5 3 4 0, अर्थात लास्ट में कितना आ जाएगा 0, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। तो जब भी किसी 0 का गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना बन जाता है 0। लेकिन इसमें क्या रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के क्या ज्ञात करना है, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। विषम का है तो विषम में कौन कौन संख्याएं होंगी, जैसे 3, देखिए 2 सम था नहीं लेना है, 5 7 11 13, इस तरह से हम लोग संख्या लेते जाएंगे। अब क्या करते हैं, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब 5 अगर इकाई अंक हो गया 5, अब 5 का गुणा किसी में भी करेंगे विषम में तो 5 ही बनेगा। अगर मान लीजिए 0 होता, अगर इसी में कहीं पर भी सम आ जाता 0 वाला तो 0 हो जाता, लेकिन सम नहीं आएगा क्योंकि कहा कौन सा है विषम, तो सबके लास्ट में 0 नहीं आएगा, ना ही 0 2 4 6 8 ये सब कुछ नहीं आएगा। तो 5 तिया हो गया 15 और इसमें आ गया 5, अर्थात अगर किसी में गुणा करेंगे 5 का तो वो हो जाएगा कितना 5, अर्थात इकाई अंक का आंसर कितना आ जाएगा 5। जैसे हम कह दें कि 5 तिया हो गया 15, 15 का गुणा इतने में कर दिए ये, अब ये मान के चलिए आ गया 7, क्योंकि विषम है तो विषम आएगा। 5 7 कितना जाएगा 35। बताइए जब अंतिम का गुणा अंतिम में करें तब भी कितना आ रहा है 5, इसका इकाई अंक कितना आएगा 5, अर्थात 3 5 7 11 13 कोई भी संख्या ले लेते हैं, चाहे अनंत तक ले लीजिए, इन दोनों का गुणा करने पर आ गया है 5, अर्थात 5 का गुणा आप किसी में करेंगे तो बनाएगा 5, क्योंकि 5 का गुणा किसी में करते हैं या तो 0 बनता है, 5 को गुणा करने पर या तो 0 बनता है या तो कितना बनता है 5 बनता है। 0 कब बनता है, जब सम हो। अब इसमें कहा है विषम तो इसमें कहीं नहीं सम है, इसलिए 0 नहीं आके क्या आएगा 5 आएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 5।